हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? ये सब जाके हम शेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि सेक्स के बारे में, लैंगिक समस्याओं के बारे में बात करने में हम हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ना ये पता ही नहीं होता कि सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी समस्याएं होती है और ये वो भी फेस कर रहे हैं। लेकिन इन सब का हल जो है, इन लैंगिक समस्याओं का हल जो है वो हमारे पास हमेशा होता है। और इसी समस्याओं का हल देने के लिए डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देंगे। लेकिन आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ मौजूद है। इस शो के खास मेहमान जो ठहरे वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं आपके सारे लैंगिक समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। बेहतर सेक्स लाइफ और बेहतर ऑर्गेज्म रिलेशनशिप को खुशहाल बनाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि सेक्स के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दे, बेहतर कैसे बने। तो हम आज जानेंगे सेक्स की अलग अलग पोजीशंस के बारे में, जिससे कमजोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम जिसे कहते हैं वो ना हो, और इसके जिसे क्लाइटोरल स्टिमुलेशन लगता है ऑर्गेज्म यानी तृप्ति के लिए। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में। और सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि सेक्स पोजीशंस जो है, इन सब सेक्स पोजीशन के बारे में काफ़ी सवाल हमारे पास आए थे दर्शकों के, और इसी के वजह से हमने इस विषय का चयन किया है। तो आइए जानते हैं कि सेक्स की द क्लासिक 69 सेक्स पोजीशन जो है ये क्या है। इसके बारे में आइए डॉक्टर साहब से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये पोजीशन? डेफिनेटली सर, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने लाया है। सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत ये जो सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अलग अलग टॉपिक है, मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन, अलग अलग सेक्स पोजीशन क्या होती है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों इनका इम्पोर्टेंस अहमियत रखता है दोनों के लिए, ये देखेंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें लेना है एक दायरे के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। यहाँ पे 476 यानी 476 सेक्स पोजीशंस है, और 1 बाय 1 ये सब पोजीशन हम क्यों देखने वाले हैं। क्या होता है, आप एक ही पोजीशन करते करते इतना बोर्डम हो जाते हो, पार्टनर आपको पूछता नहीं, कुछ शर्म के मारे, और आप वहाँ पे चेंज करते नहीं हो क्योंकि आपको पता नहीं है। क्लासिक 69 क्या होता है ये पोजीशन में? यहाँ पे बेड के ऊपर मेल लाइंग डाउन रहता है। लाइंग डाउन पोजीशन में यहाँ पे हेड और टेल, मतलब हेड और लेग, यहाँ पे फीमेल पार्टनर वहाँ पे सुपाइन नहीं, प्रोन पोजीशन में वहाँ पे आती है कंप्लीट रिवर्स डायरेक्शन में। मतलब हेड जो है फीमेल का फेस कर रहा है लेग के तरफ, और उनका बॉडी का बटक्स पार्ट है वो फेस कर रहा है मेल के हेड के तरफ। ये पोजीशन में जैसे 69 का जो हम जब लिखते हैं आंकड़ा, उस तरह से हेड अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ पे मेल लैंग डाउन है। इससे क्या फायदा होता है, क्या यहाँ पे स्टिमुलेशन मिलता है और कैसे आनंद मिलता है, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, द क्लासिक 69 सेक्स पोजीशन जो है, इससे ऑर्गेज्म में ये कैसे काम आता है? और दूसरी बात ये है कि किसी को अगर कमजोरी हो या फिर शीघ्र पतन की समस्या हो, तो उसमें ये पोजीशन काम आ सकती है क्या फायदा मिलता है इससे? देखो, यहाँ पे हमको मिशनरी पूरी पता है,
यहाँ क्या होता है, क्लाइटोरल पॉइंट जो है वो रहता है 12 o'clock पोजीशन में, और जी पॉइंट रहता है वजाना के 1 पॉइंट या 1.5 इंच अंदर। अभी उसे स्टिमुलेट करने के लिए आपको पता है सेक्स की अलग अलग अवस्था भी है और प्रकार भी है। जैसा नॉर्मल पिनोवजाइनल सेक्स है, ओरल सेक्स है, एनल सेक्स है, जो अपने पार्टनर की सम्मति से जिसको जो अच्छा लगेगा वो करते हैं। यहाँ पे देखो मेल लाइन डाउन में रिलैक्स पोजीशन में है। यहाँ पे अपोजिट साइड में मतलब फीमेल पार्टनर आपको ओरल सेक्स देने के लिए रेडी है और मेल पार्टनर आपको लीकिंग के लिए रेडी है। तो इससे क्या हो रहा है, सिर्फ पिनोवजाइनल सेक्स से यहाँ पे पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये आता है फोर प्ले की पोजीशन, जिसमें क्लाइटोरल स्टिमुलेशन हो रहा है, मेल में ग्लांस का स्टिमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ रही है, फ्लो बढ़ रहा है मेल और फीमेल की तरफ। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे अराउजल अच्छा हो रहा है, इरेक्शन अच्छा हो रहा है, यहाँ पे फीमेल को स्टिमुलेशन मिलने की वजह से ऑर्गेजम भी अच्छा हो रहा है। और डेफिनेटली फोर प्ले 10-15 मिनट चलेगा, बाद में और एक्ट चलेगा तो आपका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, और इस तरह से ये पोजीशन का फायदा होता है। डॉक्टर साहब, दर्शकों के कॉल्स की शुरुआत हो गई है। प्रतीक जी बात करना चाहते हैं आपसे अमरावती से, उनका कॉल लेते हैं। प्रतीक जी पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट हुआ हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ होती है, उसकी जानकारी दीजिए। क्या बात है, कोई इमेजिन करता है इसके बारे में? बस नी रिप्लेसमेंट करना है और आपको शोकेस में बिठाना है। आगे का इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नी रिप्लेसमेंट कॉमन सर्जरी है। देखो कुछ कारणों से कार्टिलेज डैमेज हो गया, कुछ इंजरी हो गई, ठीक है, आपने रिप्लेसमेंट तो कर दिया ना। पेशेंट आपको पूछ रहा है सर मैं कब चालू करूंगा सेक्स, और आपका विशेषज्ञ आपको कोई बता रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। भाई आपको सिर्फ ऑपरेशन क्यों करना है, अच्छा क्यों होना है, तंदुरुस्त क्यों होना है, एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए। अभी यहाँ पे मेल एक्टिवली नी जॉइंट के ऊपर कम से कम 2 या 3 महीने नील डाउन नहीं हो सकता है। तो ऐसे केसेस में प्रोन पोजीशन, यानी यहाँ पे मेल लाइंग डाउन है और फीमेल ऑन टॉप है, उसमें क्या आता है, काउगल पोजीशन है, रिवर्स काउगल पोजीशन है। ये तो काफ़ी आगे की पोजीशन है। अभी पहले हम 69 फिनिश करेंगे और 1 बाय 1 और कोई रेफरेंस जब आएगा काउगल का उस वक्त मुझे नी जॉइंट के बारे में रिमाइंडर दे दो। जी डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो क्लासिक 69 पोजीशन है, इससे किस मसल्स पर, मसल ग्रुप पे प्रेशर आता है और वो स्ट्रांग बनते हैं? यानी स्ट्रेंथ आने के लिए कैसे काम में आते हैं, करेक्ट। देखो हर एक चीज के लिए फिटनेस लगता है। भाई हम तो कहते हैं ये तो योगा है। अभी मेल भी लाइंग डाउन होगा तो वहां पे जो फीमेल पार्टनर ऑन टॉप है तो उसे तो होल्ड रखना है बॉडी को, नहीं तो धप करके गिर जाएगी मेल के ऊपर। तो उसके दोनों नी जॉइंट, उसके बटक्स, उसके थाइज बहुत स्ट्रांग रहते हैं। दोनों लेग नी जॉइंट गर्दन के पास उन्हें उसको प्रेस करना पड़ता है, और आगे वाले हैंड्स यानी बाइसेप्स मसल से, शोल्डर मसल से काफ़ी स्ट्रांग चाहिए, तो ही वो अच्छी तरह से वहाँ पे ओरल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसलिए बहुत बार उसके लिए कोई सपोर्टिंग पिलो या सपोर्टिंग बोल्स्टर भी रहते हैं। ये तो अपने लिए बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन मालूम रहना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से दोनों को इसका आनंद मिलता है। और डेफिनेटली मस्कुलर स्ट्रांगनेस, फिटनेस और उससे रोबस्ट दिखना होना ही होना है। डॉक्टर साहब, सेक्स की द क्लासिक 69 इन्वर्टेड पोजीशन भी होती है क्या? ये क्या होती है? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे 10 पोजीशंस है 69 में ये। तो अभी 1 बाय 1 सेकंड देखते हैं इन्वर्टेड। अभी कंप्लीट रिवर्स सोचो इसके बारे में कि अभी फीमेल पार्टनर डाउन है और मेल पार्टनर ऑन टॉप है, और उसमें भी दोनों रिवर्स में, यानी मेल का फेसिंग जो है फीमेल के लेग के तरफ और फीमेल का हेड जो है मेल के लेग के तरफ। इसमें मेल को होल्ड करना है और उसके आगे की जो ओरल सेक्स है या जो लीकिंग है, जो अपनी पार्टनर की सम्मति है और पार्टनर को भी उसे अच्छा लग रहा है, ऐसे केसेस में ही ये कर सकते हैं। ज़बरदस्ती से कौन सी भी पोजीशन अपने पार्टनर के ऊपर तुम कंपलसरी नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। डॉक्टर साहब, दिया जी का कॉल है, डोंबिवली से वो कॉल कर रही है, उनका कॉल लेते हैं। दिया जी पूछिए आपका सवाल। हेलो सर। जी नमस्ते। हाँ बोलिए। डिलीवरी होने के बाद कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है, इसकी जानकारी दीजिए। डिलीवरी के बाद कितना कॉमन क्वेश्चन है ये। देखो डिलीवरी हो गई, सब हो गया, अभी उन्हें एक्टिव होना है। डिलीवरी होने के बाद इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, यानी बड़ा यूट्रस को छोटा होना है। बाद में जो लैक्स एब्डोमेन
पोर्टल रहता है, क्योंकि 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी की वजह से स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आती है और लैक्स होती है। ऐसे केसेस में फीमेल ऑन टॉप आ गई तो उसके अंदर पूरे के पूरे एब्डोमेन या उसका जो पार्ट है यहाँ पे लैक्सिटी से नीचे आ जाता है। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज मिशनरी या लाइंग डाउन पोजीशन है, फीमेल सुपाइन पोजीशन में फ्लैट बेड के ऊपर रहनी चाहिए और वहाँ पे उनका मेल पार्टनर जो है उन्हें असिस्ट करते हुए आइदर मॉडिफाइड मिशनरी है या वाइड लेग मिशनरी है, ये सब कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऑर्गेजम भी होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका इन्वोल्यूशन फास्ट होने के लिए और एब्डोमेन का शेप टॉट होने के लिए भी काफ़ी अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर साहब, ये इन्वर्टेड 69 पोजीशन जो है, इससे कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, पहले मेल लाइंग डाउन था, अब यहाँ पे फीमेल लाइंग डाउन है, लेकिन उसे भी होल्ड करना है अपने लेग्स को, तो गर्डल मसल्स, थाई मसल्स, लेग मसल्स स्ट्रांग हो गए। और मेल को तो इतना स्ट्रांग रहना है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स पोजीशन है और वहाँ पे इरेक्टेड पेनिस को कुछ डैमेज न हो जाए, इसलिए उसे कंट्रोल करना है थ्रस्टिंग करते वक्त। अदरवाइज क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन होने के बाद सामने वाले पार्टनर को चोकिंग हो सकता है। तो थाइज मसल्स, बटक मसल्स, गर्डल मसल, लैटिसिमा, बैक मसल्स, शोल्डर मसल्स, ये सब मसल स्ट्रांग होते हैं और यही तो फायदा है, यही तो बेनिफिट है। इसे एक्सरसाइज भी हम कह सकते हैं। अगर इस इन्वर्टेड 69 पोजीशन से डॉक्टर साहब, अगर हमारे कुछ मसल स्ट्रांग होते हैं तो जाहिर है अगर आपको इस पोजीशन में रहना है तो इसके लिए आपको खुद का फिटनेस भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका और फिटनेस का क्या संबंध? और इसलिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी जी। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ रहा है, थाई मसल्स है और अपने हैंड मसल्स है। सिंपल आ गया अपना सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करोगे ना, कम से कम ज्यादा नहीं होगा, 10 के ऊपर नहीं होते। सूर्य नमस्कार करोगे तो वहां पे अपनी बॉडी को अपने हाथ के ऊपर ट्राई करें तो होल्ड करने के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। जो रेगुलरली एक्सरसाइज करेगा, समझे जिसे सूर्य नमस्कार पसंद है वो करेगा, कोई स्विमिंग करेगा, कोई रनिंग करेगा, जो भी करना है करो, कम से कम 30 मिनट्स के लिए डेली एक्सरसाइज करो। भले आपका नाश्ता रह जाए, भले आपका और कोई एक्टिविटी रह जाए, अदरवाइज तुम फिटनेस नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स, ये फिटनेस के लिए आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम का इस्तेमाल करके अपना खुद का और अपने पार्टनर का सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और आपकी कोई समस्या है, लैंगिक समस्या है, उनसे आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट दे देंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो चला है दर्शकों को अलविदा करने का, तो चलिए। तो इस भाग में हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन वापस हम मिलेंगे डॉक्टर साहब के साथ एक नए विषय को, एक नए टॉपिक को लेके। लेकिन तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।